बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 23 जनवरी 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर चंद आलमी बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो आलमी सतह पर इस वक्त बड़े इशूज़ हैं वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो आलमी सतह पर सबसे बड़ा इशू खड़ा है वो यूक्रेन का मसला है। यूक्रेन के मसले पर रूस, चाइना, रशिया और नेटो और अमेरिका की बाहमी जंग है, जिसके लिए जो ख़तरात हैं वो अब मंडला रहे हैं, बल्कि हालात काफ़ी तब्दील होते जा रहे हैं। जो ताज़ा तरीन ख़बरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने शहरियों को यूक्रेन से निकलने का फौरी तौर पर हुक्म दे दिया है। और इसी तरह से जो ताज़ा तरीन ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका ने गोला बारूद का ज़ख़ीरा पहली मर्तबा जहाज़ों में भर कर यूक्रेन पहुँचा दिया है। यूक्रेन ने अमेरिका से असलहा मांगा है, अमेरिका से गोला बारूद मिसाइल्स मांगे हैं, जो नाज़रीन काम अमेरिका ने यूक्रेन को फराहम कर दिए हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 100 टन से ज़ायद गोला बारूद वो अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर पहुँचा दिया है, जो यूक्रेन की सरहदों पर भेजा जा रहा है, जहां से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का इम्कान है। नाज़रीन, एक तरफ से अमेरिका ने अपने शहरियों को यूक्रेन से निकलने का हुक्म दिया है और इसी तरह से गोला बारूद पहुंचा दिए है। वहीं नाज़रीन, नेटो के बड़े ममालिक ने यूक्रेन की मदद करने का ऐलान किया है। बिलखुसूस बरतानिया की जानिब से कहा गया है कि हम यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेंगे और रूस गलती कर रहा है यूरोप के साथ पंगा लेकर। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरे नेटो के फौजी वो रूस पर चढ़ दौड़ेंगे। नाज़रीन, बरतानिया के अलावा इटली ने और इसी तरह से फ्रांस ने, हॉलैंड ने और दीगर ममालिक ने भी यूक्रेन की फौजी मदद करने का इंदिया दिया है, ऐलान किया है। जबकि नाज़रीन, जर्मनी ने कहा है कि हम अपना फौजी साजो सामान यूक्रेन को नहीं देंगे और ना ही फौजी यूक्रेन को देंगे, ताहम यूक्रेन की सपोर्ट जारी रहेगी। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो तनाज़ा है इसमें दोनों फरीक अपनी अपनी राय रखते हैं। रूस का ये नज़रिया है कि नेटो और यूरोप, अमेरिका मिलकर अपनी फ़ौजें वो यूक्रेन के अंदर पहुंचा रहे हैं, असलहा यहाँ पर लगा रहे हैं, जिससे ख़तरा है रूस को और रूस की सलामती को। जैसा कि माजी के अंदर इन्हीं जगहों से रूस पर हमले होते रहे, तो अब भी यूक्रेन के ज़रिए से हमला हो सकता है और फिर यूक्रेन नेटो और अमेरिका और यूरोप के ब्लॉक में जा रहा है, जिससे रूस की सलामती को ख़तरा है। इसी तरह से नाज़रीन, यूक्रेन का और नेटो, यूरोप, अमेरिका का ये दावा है कि रूस यूरोप पर कब्ज़ा करना चाहता है और यूक्रेन पर कब्ज़ा करके वो फिर एक के बाद एक यूरोपीय मुल्क पर कब्ज़ा कर लेगा, जैसा कि माजी के अंदर किया गया था। इसलिए हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर पहले ही नेटो, यूरोप और उनके साथी मिलकर रूस का नाका बंद करना चाहते हैं, रूस को रोकना चाहते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान हैं, जो रूस और यूक्रेन को आपस में लड़ने से रोकने के लिए सालिसी की ऑफ़र कर चुके हैं। रूसी जो तैयब एर्दोगान हैं, तुर्की के सदर, उन्होंने बयान दिया है कि वो रूस और यूक्रेन के सदर की एक मीटिंग करवाना चाहते हैं और उसके लिए वो खुद, अगर उन्हें मौका मिला तो वो यूक्रेन जाएंगे और इन्हें जंग से रोकेंगे। तुर्की बतौर पड़ोसी मुल्क होने के वो इस जंग से मुतासर हो सकता है। इस वजह से तुर्की रशिया और यूक्रेन की जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। जबकि नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अमेरिका और रूस के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई थी जनेवा के अंदर। वो मुलाकात भी बेनतीजा रही है और आइंदा मुलाकात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इसलिए नाज़रीन, आलमी सतह पर यह एक बड़ा इशू है और बड़ा मसला है यूक्रेन का मसला, जिस पर रशिया और यूक्रेन की अगर जंग होती है तो अमेरिका, यूरोप, नेटो भी मुतासर होंगे और इनके साथ साथ दुनिया की दीगर आबादी भी मुतासर होगी। और जाहिर सी बात है, जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, वो भी इससे मुतासर होंगी। लिहाजा इस जंग को रोकने के लिए जो सलामती कौंसिल है, अक़वाम मुत्तहिदा है और दीगर ममालिक हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं एक और बड़े मसले के हवाले से, एक और बड़े आलमी इशू के हवाले से। ये इशू यमन की जंग के हवाले से है। यमन के अंदर सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब इमारात की और अरब फौजी इत्तिहाद की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है।
नाज़रीन काम चंद दिन पहले यूएई पर हूसियों ने हमला कर दिया था। ड्रोन तैयारों के जरिए से हमला किया गया था जिससे यूएई के अंदर तबाही फैली थी। 2 भारतीय शहरी और एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गए थे और कई अफराद जख्मी भी हुए थे। यूएई ने इस हमले का बदला लेने के लिए वहशियाना बमबारी शुरू की जिससे काफ़ी नुकसान यमन के अंदर हुआ है। यहाँ तक कि खबरें सामने आ रही हैं कि यमन के अंदर मुख्तलिफ शहरों में बमबारी से आम शहरी मुतासर हुए हैं और जेलों पर हमले हुए हैं जिसमें 70 से ज़ायद कैदी मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने और दीगर इदारों ने इसकी मजम्मत की है, लेकिन सऊदी फौजी इत्तिहाद वो इसकी नफ़ी कर रहा है कि उन्होंने कैदियों पर जेलों पर हमले नहीं किए हैं। नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं कि आज 23 जनवरी को अरब लीग का एक हंगामी इजलास भी होने जा रहा है जिसमें यमन की जंग के हवाले से फैसले किए जाएंगे, गौर व फिक्र किया जाएगा। आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब मिलकर यमन की जंग में शामिल हैं और ये हूसियों के खिलाफ हमला कर रहे हैं और हूसियों को सपोर्ट ईरान की जानिब से हासिल है। अब अरब लीग फैसला करेगी कि यमन की जंग को ख़त्म किया जाए या किस तरह से जवाब दिया जाए। यूएई ने और सऊदी अरब ने अपने हामियों से, इत्तिहादियों से, दोस्तों से मशवरा किया है कि हम अपनी ज़मीन का, अपने मुल्क का हिफाजत करने के लिए, दिफा करने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। तो नाज़रीन एक तरफ से सऊदी अरब और यूएई इजलास कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ईरान के साथ उनके डायलॉग और बातचीत चल रही है दोस्ती के हवाले से, दूसरी तरफ से उनकी बमबारी जारी है। तो यमन का मसला आलमी सतह पर एक बड़ा मसला है जिसे हल होना ज़रूरी है। यमन की जंग को ख़त्म होना चाहिए। 4 लाख मुसलमान शहीद हो चुके हैं, लाखों मुसलमान मुहाजिर हुए हैं, लाखों मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं और आज भी वहाँ पर बदहाली, फाका कशी और इंसानियत का बदतरीन बहरान जारी है, लेकिन आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। नाज़रीन इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर यह है कि यूएई अपने दिफा को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ मालिक से असलहा ख़रीद रहा है। भारत ने मुत्तहिदा अरब इमारात को असलहा बेचने की कोशिश की है और आकाश जो मिसाइल सिस्टम है वो फराहम करने की ऑफ़र की थी, लेकिन यूएई के साथ जो भारत का मुआहिदा था इब्तदाई सतह पर वो अब चकनाचूर हो गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि $3.5 अरब के मालियत का यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात असलहा साउथ कोरिया से, जनूबी कोरिया से ख़रीदने जा रहा है, जिस पर भारत के अंदर शोर शराबा बपा है कि कैसे यूएई हमारा असलहा ख़रीद नहीं रहा है। जबकि नाज़रीन अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को फ़ोन भी किया है और कहा है कि अरब मुल्कों की मदद करना अमेरिका का हक़ है। अमेरिका अपने दोस्त अरब मुल्कों को असलहा देगा, पैसे देगा और उनकी मदद के लिए हर तरह की जो भी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी है, वो फराहम की जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका यमन की जंग को बंद नहीं करवाना चाहता है, अरबों को असलहा देकर असलहा बिकवा रहा है, बेच रहा है और पैसे कमा रहा है और यह असलहा निहत्ते लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर के हवाले से। ये खबर है तुर्की, यूनान और फ्रांस की बाहमी जंग के हवाले से। नाज़रीन तुर्की ने कहा है कि फ्रांस जानबूझकर यूनान को तुर्की के खिलाफ जंग के लिए उकसा रहा है और यूनान को जंगी जहाज़ फराहम करके, असलहा फराहम करके खित्ते के अंदर बदअमनी को प्रमोट कर रहा है। इसी हवाले से ताज़ा खबर है कि यूनान को फ्रांस ने 18 राफेल तैयारे देने का मुआहिदा किया है। 6 राफेल तैयारे जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं वो यूनान के अंदर पहुंच चुके हैं और मज़ीद तैयारे भी यूनान को फराहम किए जाएंगे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि फ़रांस हमारे ख़िलाफ़ यूनान को जंग के लिए उकसा रहा है, भड़का रहा है, लेकिन हम भी गाफिल नहीं हैं और हम भी बदला लेने की ताकत रखते हैं। लिहाजा यूनान और फ़रांस को हमारा पैगाम है कि अगर वो किसी गलत फहमी में हैं तो उनकी गलत फहमी तुर्की दूर कर सकता है। हमारे पास अपने दिफा के लिए बेहतरीन जंगी जहाज़ मौजूद हैं। जबकि नाज़रीन खबरें ये भी हैं कि तुर्की ने शाम के अंदर ऑपरेशन का सिलसिला तेज़ कर रखा है और सैकड़ों कुर्द बागी गुज़श्ता कई महीनों में हलाक कर दिए गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन खबरें ये भी हैं कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला हैं, उनको दिल की तकलीफ़ लाहिक हो चुकी है। इस सिलसिले में उनके मुखालिफिन काफ़ी खबरें फैला रहे हैं कि तैयब एर्दोगान अब इक़्तिदार से अलग हो सकते हैं, लेकिन एर्दोगान के हामी कहते हैं कि जब तक वो जिंदा हैं वही तुर्की के सदर और हुक्मरान रहेंगे। जबकि नाज़रीन खबरें ये भी हैं कि तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, जिस पर उनके नाक़दीन सख्त तनकीद कर रहे हैं और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के हामी ये कहते हैं कि दरअसल इसराइल को अपनी शराइत पर तुर्की राज़ी कर रहा है ताकि फ़लस्तीनियों की मदद की जा सके। बहरहाल नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें
और अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से 30 बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी जिससे आप दुनिया के हवाले से बाखबर रह सकते हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।